हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीएलएड बीएड एकेडमी। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, बीएड और डीएलएड के। तो आप लोग हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूरी है। तो बताइए बच्चों, अच्छी शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है? नवीन शिक्षण विधियाँ, समुचित कुर्सियों का होना, ब्लैक बोर्ड आकर्षक होना, या फिर विद्यालय में चपरासी होना? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नवीन शिक्षण विधियाँ। क्योंकि जब एक टीचर नई नई शिक्षण विधियों का उपयोग करता है तो शिक्षण को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ने में लगेगा और वो मोटिवेट भी होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अध्यापक सफल कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है, बालकों का परिवार जानता हो, जो बालकों की आदत को जानता हो, जो बालकों की रुचि को जानता हो, या जो बालकों को पहचानता हो। बताइए बच्चों, सफल अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो बालकों की रुचि को जानता हो। क्योंकि जब वो बालकों की रुचि को अच्छे से जानेगा तो उसी हिसाब से वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ उसमें रुचि लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के अपराध की ओर अग्रसर होने का क्या कारण है? जो बालक हैं, जो आजकल के जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपराध कर रहे हैं, अपराध की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके क्या क्या कारण हैं? ऑप्शन 1, बड़ा परिवार, ऑप्शन 2, दूषित वातावरण, ऑप्शन 3, पक्षपातपूर्ण वातावरण व्यवहार, और ऑप्शन 4, असाक्षरता। बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूषित वातावरण। जो आजकल का जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही बेकार है, जिससे बच्चे ना ही तो अच्छी संगत में रह पा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनका नेचर इतना बदल गया है कि वो अपने अपराध की ओर जो है अग्रसर हो जाते हैं जाने अनजाने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बालकों में प्रमुखतया कौन से संवेग पाए जाते हैं? बताइए। घृणा, क्रोध, प्रेम, उपयुक्त, सभी? बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्योंकि ये सारे ही संवेग इमोशंस हैं, और मैकडुगल द्वारा 14 संवेग बताए गए थे, तो उनमें ये 3 भी शामिल हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? दमनात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर निदानात्मक? बताइए। जो कक्षा से जो बच्चे पलायन कर जाते हैं उनके प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, निदानात्मक। यानी कि उनको रेमेडियल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उनको डायग्नोज किया जाना चाहिए कि बच्चे अगर कक्षा से पलायन कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। पहले तो इसकी वजह जाने, फिर उनको उसके हिसाब से रेमेडीज़ दें, ताकि वो कक्षा से पलायन ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कूल से पलायन करने वाले अध्यापक की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। ये जो है 2 बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। इसका सही आंसर बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, जिसको हम इंडिविजुअल स्टडी भी कह सकते हैं, कि एक बच्चे पे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हमको देना, जिससे कि वो स्कूल से पलायन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सहजता से पता लगा जा सकता है कि किसी दृष्टि विशेष से कौन सा छात्र अपनी कक्षा में कितना अधिक चाहा जाता है अथवा नहीं? ऑप्शन 1, समाज मिति, ऑप्शन 2, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, ऑप्शन 3, अनुसूची, ऑप्शन 4, वह क्रम मापनियाँ। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समाज मिति, सोशियोमेट्री जिसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुधारात्मक शिक्षण के लिए उपयोगी है। सुधारात्मक शिक्षण के लिए क्या उपयोगी है? सामान्य बालकों के लिए उपयोगी है, सामान्य बालकों के लिए उपयोगी है, अध्यापकों के लिए उपयोगी है, या फिर अभिभावकों के लिए उपयोगी है? बताइए। सुधारात्मक जो शिक्षण होता है
वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असामान्य बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? पहला समायोजन की, दूसरा हीनता की, तीसरा शारीरिक दोष की, या फिर कुरूपता की? बताइए। जो विकलांग बालक होते हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? तो बच्चों उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है समायोजन की, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं विकलांग बच्चे, वो आसानी से समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों में शारीरिक दोष कितना होता है? कम, बहुत कम, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? बताइए। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक जो होते हैं उनमें शारीरिक दोष कितना होता है? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है? यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं? बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, या फोर्थ उपयुक्त सभी? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इन सभी परीक्षण द्वारा जो है प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई बालक बिना उद्देश्य विद्यालय के बाहर घूमता फिरता है तो उसे क्या कहेंगे? यदि मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो बिना किसी उद्देश्य के विद्यालय के बाहर घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सृजनशीलता, पलायनशीलता, पलायनता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, पलायनता, यानी कि विद्यालय से बाहर चले जाना, पलायन कर जाना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, एक बालक की बुद्धि लब्धि अगर 85 है तो वह बालक कैसा होगा? पिछड़ा बालक, तीव्र बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, या फिर मंद बुद्धि बालक? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मंद बुद्धि बालक। ठीक है, जिसकी बुद्धि लब्धि अगर 85 है तो वो मंद बुद्धि बालक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभावान बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? सामान्य, अविकसित, तीव्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, तीव्र। जब वो गिफ्टेड चाइल्ड हैं तो उनकी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, वो ऑब्वियस सी बात है तेज ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की शैक्षणिक उपलब्धि कितनी होती है? जो सिरिल बर्ट हैं जिन्होंने बैकवर्ड चाइल्ड की डेफिनेशन दी थी, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि कितनी होती है बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की? 85 से कम, 90, 100, या 80 से कम? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 2020 में, 2086 में, और 2020 में, 1986 में, और 1968 में, या उपयुक्त सभी में? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 में भी आई है, 1986 में भी आई थी, 1968 में भी आई थी, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा? जो 10+2 पैटर्न पहले रहता था, अब नई शिक्षा नीति में बदलकर क्या पैटर्न कर दिया गया है? 10+2+3, 3+3+4+5, 5+3+3+4, और 4+3+3+5? तो बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4, जिसमें से कि जो 5 है वो हमारा है प्रिपरेटरी एज का, प्रिपरेटरी स्टेज जिसको कहते हैं, और ये है हमारा मिडिल स्टेज का, और ये है हमारा हाई स्कूल और इंटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, राज्य शिक्षा प्रणाली? बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? 35, 34, 30, या 32? बताइए।
जो नई शिक्षा नीति 2020 जो इसकी घोषणा की गई है वो कितने वर्ष के बाद की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 34, 34 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1984, 1986, 1985, 1987, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? 2021 से 2024, 2021 से 2030, 2021 से 2022 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2021 से 2022 तक ये नई शिक्षा नीति जो है वो लागू हो जाएगी और हो भी गई है कई यूनिवर्सिटीज़ में अब तो। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या फिर हिंदी? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? बताइए कितने वर्ष तक? वर्ष 2030 तक, 2025 तक, 2022 तक या 2024 तक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 8%, 10%, 6% या फिर 12%? बताइए बच्चों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6%, 6%। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। कब तक? बताइए। 2030 तक, 2035 तक, 2025 तक या फिर 2040 तक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2035 तक। तो बच्चों ये थे आज के क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।